आपका आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सारे फॉर्मूलाज जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ये सारे वीडियो देख के जाइएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे इस वीडियो में बच्चे क्या, तो आज हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सारे फॉर्मूलाज के बारे में रिविजन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर मैं बात करें बच्चे, तो कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जिसका डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हम एक सीक्वेंस लेते हैं 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इसी तरीके से जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे भी इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इसका डिफरेंस 1 है, यहाँ पे इसका भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो होंगे इसके डिफरेंस 1 होंगे। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस क्या होंगे, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होंगे वे क्या होंगे, 1 होंगे। क्लियर, चलिए जैसे एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो यहाँ एक एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है। देखिए 2 5 8 11 14, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बच्चे 3 आएंगे, 8 में से 5 3, 11 में से 8 3, 14 में से 11 3। दोनों के सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस क्या हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है, और वो डिफरेंस कांस्टेंट हो, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एबी के सीक्वेंस को कहते हैं। क्लियर, चलिए कुछ की टर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ए का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे जो 1 है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कराएंगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये भी क्या है, 1 है, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कराएंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें तो हम एन से रिप्रेजेंट कराएंगे। क्लियर, चलिए आते हैं फॉर्मूला पे हमारे। अगर आपको किसी भी एक सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए कह दे तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होंगे, तो n बराबर n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे a क्या है बच्चे, अभी मैंने बताया फर्स्ट टर्म होंगे, n क्या है बच्चे, nth टर्म होंगे, और d क्या है बच्चे, डिफरेंस है। क्लियर, कोई दिक्कत, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टेंथ टर्म निकालना है आपका, किसका मेरे प्यारे भाई, तो मेरे प्यारे भाई आपको निकालना है, आपको निकालने हैं आपको निकालने हैं। चलिए हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो 1 2 3 4 5 इसी तरीके से आपको 10 टर्म के वैल्यू निकालने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1, और यहाँ से d का जो वैल्यू निकल के आएगा ये भी कितने निकल के 1 आएंगे। 1 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 में 1 मल्टीप्लाई किए तो 9, और 9 और 1 कितना होंगे मेरे प्यारे बच्चे, 10th होंगे। इसी तरीके से आपको भी अगर कभी भी nth टर्म के निकालने की बात करें तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का जब सब निकालने के लिए बात करें तो बच्चे क्या होंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप याद कीजिएगा। जो प्रीवियस फॉर्मूला थे वे nth टर्म की टोटल कितने होंगे वो निकालना है, और उस nth टर्म का अगर सब निकालने की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए आगे के बारे में बात करें बच्चे, तो अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज के बारे में, Sn बराबर n बटे में 2a प्लस एल, Sn बराबर n बटे में 2a प्लस एल। अब ये कब लगेंगे बच्चे, तो आप जब आपको फर्स्ट टर्म दिए हो, और अगर एल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करा रहे हैं, लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिए हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे, चलिए अब देखिए आगे सम ऑफ nth पॉजिटिव टर्म्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। देखिए कह रहा है कि अगर आपको कोई भी पॉजिटिव टर्म्स निकालने का फॉर्मूला चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चे n प्लस 1/2 के बारे में n प्लस 1/2 करके अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 के निकालने होंगे, मैं 1 2 3 4 इसका निकालने होंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 4 4 प्लस 1/2
यानी 4 इंटू 5/2, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएंगे 10। अब आप इसको जोड़िए, सब ऐड कीजिए, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 कितना 10। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n+1/2। अगला, अगर हम बात करें इवन नंबर्स के निकालने के, बच्चे सिर्फ इवन नंबर दिए हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n+1। जैसे 2 4 6 8 कितना भी ज्यादा नंबर दिए हो तो देखिए क्या होता है n+1, टोटल कितने हैं 4, 4 + 1 5, 4 5 जा कितना 20, जोड़िए 6 4 10, 10 है 10 20। ठीक है, आगे और नंबर निकालने की बात करें तो क्या होते हैं बच्चे, एन स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, सीधे जो भी नंबर दिए होंगे उसका स्क्वायर करेंगे। ये आप 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। ये अगर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे इन सारे का सम भी कितना आएंगे 25 आएंगे। क्लियर। हाँ, ये वाले एक्सप्रेशन को जरूर याद रखिएगा, n बराबर Sn-s-1। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन को जरूर याद रखिएगा, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये पेपर लीक है मेरे तरफ से। चलिए, 3 टर्म्स अगर एपी में होंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, तो a माइनस टी ए और a प्लस डी, a माइनस टी ए और a प्लस डी। क्लियर। 4 टर्म्स अगर 4 टर्म्स होंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, तो a माइनस थ्री डी, a माइनस टी, a प्लस टी और a प्लस थ्री डी। ठीक है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई किसी परेशानी। चलिए आगे, अर्थमेटिक मीन, एम मतलब क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो क्या होता है फॉर्मूला प्यारे बच्चे, तो आपको a+b/2, आपको दो नंबर दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 और 8 दे दिए, कहा कि इसका अर्थमेटिक मीन में डाल के निकालिए, तो a+b/2, 8 बटे में 2 बटे में कितना बच्चे, तो ये अर्थमेटिक मीन इसका 5 निकल के आ गए। कुछ वर्ड टिप्स ले, प्रॉब्लम टिप्स ले लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम आपको आएंगे 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, आप बना के रखिए। अगला, चलिए यहाँ से ये क्या होते हैं, आपके फॉर्मूला कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। वीडियो को समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू।